हेलो फ्रेंड्स, आज हम 8th ग्रेड क्लास का 8वीं के लिए अंग्रेज़ी की देखने वाले हैं। इसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा, क्लियर वीडियो मिलेगा और इसके साथ में पीडीएफ भी अपलोड कर रही हूँ जिससे आपको आसानी रहे लिखने में। और कहीं भी आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हेलो, ये आपका पेज है, ये आपका फ्रंट पेज है जिसमें लिखा हुआ है कब का है, क्या है। और ये आपका अनुक्रमणिका है, मतलब इंडेक्स हमें इसे इंग्लिश में बोलते हैं, जहाँ सारे चैप्टर्स के बारे में दिया हुआ है। मैं बहुत शॉर्ट में लूँगी जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप आराम से आंसर लिख पाएँ। पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है जिसमें 4 ऑप्शन है और हमें एक आंसर सही करना है। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी क्योंकि ऑप्शन आप खुद देख सकते हैं। द पोएम इज़ अबाउट, मतलब पोएम किसके बारे में है? अनदर चांस। तो आंसर क्या है हमारा? सी, अनदर चांस। क्वेश्चन नंबर 2 है द पोएट ऑफ द पोएम, मतलब इसके लेखक कौन है, कवि कौन है? तो इसका आंसर ए है हेलन स्टेनर राइस। हेलन स्टेनर राइस। ओके, आपको क्लियर विजिबल होगा, आप आराम से लिख भी पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इफ़ यू नीड टू मेक अ न्यू स्टार्ट व्हाट वुड शुड यू हैव, मतलब आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? तो आपके पास ऑप्शन ए है। एक और है आंसर डीप डिज़ायर, मतलब आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है द राइमिंग वर्ड फॉर स्टार्ट इज। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड लगभग एक जैसा होता है, और अधिकतर इसका ट्रिक यह है कि जो लास्ट के वर्ड्स रहते हैं वो एंडिंग होते हैं, वो एंडिंग वर्ड्स हमेशा सेम रहते हैं। तो इसमें से पहला ट्रिक के थ्रू देखें तो हम किसका एंड सेम हो रहा है? HART, हार्ट का। हार्ट में ART आ रहा है और स्टार्ट में भी ART आ रहा है, तो ये तो ट्रिक से हमने बता दिया। आंसर बी है हार्ट। देखो, स्टार्ट, हार्ट एक जैसा साउंड करें इसलिए इनको बोला जाता है राइमिंग वर्ड्स। ओके, तो आपका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 5 है सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। सिनोनिम का आपने हिंदी में पढ़ा होगा समानार्थी शब्द। तो सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स या समानार्थी शब्द। तो उसमें हमें वर्ड दिया गया है फिनिश। फिनिश का मतलब क्या होता है? जहाँ हम एंडिंग कर चुके हैं या एंडिंग पॉइंट। तो इसमें हम देख सकते हैं कि आंसर क्या आएगा? सी, एंड आएगा। ओके, सो आपको ये आंसर क्लियर है इसके पूरे। अब हम जाते हैं दूसरे उस पर। क्वेश्चन नंबर 6, आपको आंसर फिलिंग द ब्लैंक से क्लियरली विजिबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है, फर्स्ट का है टू ट्राई। आंसर क्या आएगा? टू ट्राई, मतलब कोशिश करना। 7 का आएगा सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, मतलब निराशा। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, एंड प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से रहेगा डिस्पेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है कंप्लीट द वर्ड। यहाँ पे हमें वर्ड दे रखा था, उसके बीच में ब्लैंक्स दे रखे थे, हमें कंप्लीट करना था। तो जगह अच्छे से नहीं थी इसलिए मैंने आपके लिए क्लियरली एक वर्ड वापस से लिख दिया है, बिगनिंग। क्या है ये? बिगनिंग, मतलब शुरुआत। अब हमारे पास नेक्स्ट है द राइमिंग वर्ड फॉर द लीविंग इज। देखो, लीविंग इंग आ रहा है, मतलब ऐसे वर्ड जिसके आखिरी में इंग आएगा। लीविंग, गिविंग, विनिंग। ओके, मैंने गिविंग वर्ड चूज़ किया है। एंटोनियम ऑफ ऑलवेज। एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट, विपरीतार्थी शब्द। अब एंटोनियम में ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। अब हमेशा का अपोजिट क्या होगा? कभी नहीं। और कभी नहीं को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेवर। सो आंसर क्या रहेगा? नेवर। अब हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब बहुत छोटे छोटे से आंसर वाक्य में हमें जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द 2 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट स्टार्ट विद द लेटर B and W। B and W, मैंने यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं आप देख सकते हैं। आप चाहे तो यही लिख सकते हैं या फिर दूसरे वर्ड भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं पोएम में। बुक में से पोएम को देखकर आप पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट? सो आंसर इज वी नीड ओनली अ डीप डिज़ायर टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। आंसर विजिबल है ना आपको? वी नीड ओनली अ डीप डिज़ायर टू मेक अ न्यू ब्रांड स्टार्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, राइट एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। फ्रेश। फ्रेश मतलब ताज़ा, स्टेल का मतलब बासी। तो ताज़े का क्या होगा? बासी। फ्रेश का स्टेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 का मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, राइट वर्ड्स विद दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स। देखो, वर्ड्स लिखा है मतलब हमें एक लिखना है, एक से ज़्यादा लिखना ही है। ओके, तो वे का होता है एंड डे। ओके, वे का है एंड डे। आप ले भी लिख सकते हो, LAY ले। विनिंग। विनिंग का है लीविंग, गिविंग। ओके, बिगनिंग। ये सारे राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे।
आप आंसर देख सकते हो सारे क्लियरली, आप नोट डाउन कर लो आराम से, मैं जब तक दूसरा एक्सप्लेन करती हूँ। अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब हमें ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, छोटे छोटे सेंटेंस में जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट एनी वन स्टैंजा ऑफ द पोएम अनदर चांस। यहाँ मैंने एक स्टैंजा लिया है, आप चाहें तो कोई दूसरा भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। आप इसे देख ले, इसे कॉपी कर लीजिए, या फिर अपने मन से दूसरी भी कोई 4 लाइन या एक स्टैंजा आप बुक में से देख के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट शुड वी नॉट डू इन डिस्पेयर, मतलब हमें निराशा में क्या नहीं करना चाहिए। तो सिंपल से है, हमें निराशा में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप इन डिज़ायर बिकॉज देयर इज़ अ न्यू टुमारो अहेड टू डू समथिंग न्यू, मतलब हमें निराश होकर कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कल एक नई सुबह होगी तो हमारे पास एक नई शुरुआत करने का एक नया मौका रहता है। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, हमें गलती सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। हम सबके पास अलग अलग आंसर हो सकते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं, या जो मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा आप इसे भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स वी शुड ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट्स, वी शुड एडमिट आवर मिस्टेक्स, वी शुड फॉरगिव आवरसेल्फ एंड मूव ऑन। ओके, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हर एक आंसर का और चैप्टर का भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के चैप्टर पर वीडियो बना सकती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट डाउन, मतलब हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं जो पोएम में दिए हुए। ओके, तो हम देख सकते हैं बिगनिंग, विनिंग, गिविंग। ओके, स्टार्ट का क्या होगा, हार्ट, वे का डे, थ्रू का अन्यू। अब क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर हमें एक लेटर लिखने को दिया हुआ है, मैं सीधे समझा देती हूँ क्योंकि आप उसको रीड खुद ही कर सकते हैं। लेटर लिखने को दिया हुआ है जिसमें हमें ये बोला गया है कि आपका एक भाई है, उसका टेस्ट मैच या कह सकते हैं क्रिकेट मैच ख़राब हो गया है, तो आपको उसे मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा है, डियर ब्रदर, आई केम टू नो अबाउट योर परफॉर्मेंस इन द लास्ट क्रिकेट मैच। Cricket is not only a game of skill and talent. We cannot control our performance. There are good days and there are bad days also. Do not worry about your performance. Practice more for your next match. I am sure that you will perform very well, your brother. सिंपल लिखा है कि मुझे पता चला आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, पर क्रिकेट एक अकेला मैच नहीं जिसमें हम स्किल और टैलेंट को हम आजमा सकते हैं। हम इसमें अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, कई बार अच्छे दिन भी होते हैं तो साथ साथ बुरे दिन भी होते हैं, तो अपनी परफॉर्मेंस को लेकर चिंता ना करो, आगे और प्रैक्टिस करो नेक्स्ट मैच के लिए, मुझे पक्का यकीन है कि तुम परफॉर्म अच्छा करोगे। अब हमें यहाँ पे एक पिक्चर दे रखा है, पिक्चर को ध्यान से देखें क्या क्या है इसमें। जनरली जो पिक्चर दिया रहता है उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पेड़ है, हिरण है और ग्रास है। ओके, हिरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डियर। ओके, तो अब हम इस पर क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं हम देखते हैं अभी। अब पिक्चर शोन एज दिस पिक्चर शोन एज अब वो पूछा कि पिक्चर किसका बता रहा है, फार्म का, हाउस का, जंगल का कि पॉन्ड का। पॉन्ड मतलब तालाब का, तो क्लियरली है कि हमें जंगल का पिक्चर है, मतलब आंसर बी होगा। सेकंड में ये बोला जा रहा है कि आपको पिक्चर में कौन सा जानवर दिख रहा है, तो हम आंसर इस तरीके से लिखेंगे, इन दिस पिक्चर वी कैन सी डियर। डियर्स नहीं होता है, डियर का डियर ही रहता है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, तो सिंपल सी बात है, कितने ट्रीज हैं, एक है। सो देयर इज़ वन ट्री इन दिस पिक्चर। डू यू सी अ टाइगर इन द पिक्चर, वो पूछ रहा है कि आपको टाइगर दिख रहा है, तो हमने पहले ही देख चुके हैं हम पिक्चर में कि हमें टाइगर नहीं दिख रहा है। सो नो, वी डोंट सी टाइगर इन द पिक्चर। अब यहाँ पे एक जम्बल्ड वर्ड है, मतलब यहाँ के जो लेटर है उसको आगे पीछे कर दिया गया है और हमें इसका मीनिंगफुल बनाना है। तो देखो, जब भी ऐसे जम्बल्ड वर्ड दिए जाते हैं हमें पिक्चर से रिलेटेड दिए जाते हैं। तो ट्री, तो टी तो उसमें कहीं है नहीं, डियर के लिए तो भैया DEER ही होता, तो बचा क्या, ग्रास। ओके, ये ट्रिक थी, तो GRASS ग्रास उसका आंसर होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सारे आंसर्स मैं हैं और साथ में मैं ही आपको सिर्फ PDF प्रोवाइड करूँगी, कोई और चैनल प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे इजीली आप सारे आंसर्स लिख सकते हो। ओके, थैंक यू, एंड मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और किसी और सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना सकती हूँ। ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।